परिचर्चा पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम होगा, जिसमें हम सब साक्षी बनेंगे। और इस पल का हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था और सर की ये 7वीं पुस्तक है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई हुई सभ्यता को, कोई भी चीज़ों को समेटना, सहेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो दुष्कर कार्य करके दिखाया है आलमराज जी ने। और हम चाहेंगे कि बस कुछ ही पलों की और प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ यहाँ पर होंगे। और दीदी, हम चाहेंगे कि आप जो आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है वो सबको बताएं। बिल्कुल, कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से है। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का, कबीर साहिब जी का और महात्मा बुद्ध जी के चित्रों युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। पुरातत्व चीज की सहेजी हुई लिपियों को आगे बढ़ाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दैवीय कार्य होता है। कोई ऐसे ही नहीं लिख लेता है पुरातत्व जी की चीजों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये पुस्तक पाठक गणों के बीच में सबको पसंद आएगी और बस तरीके से होता है। उस भाषा में नए नए शब्द अक्षर जुड़ते हैं। धम्म लिपि में कुछ शब्द नहीं है, नहीं पाए जाते। मसलन ऋषि का ऋ या र कह लीजिए, क्षत्रिय का श, ऐसे क्र और ख्य, सो का ध्यानी का ख्य। ये संस्कृत में है, धम्म लिपि में नहीं है। तो जो अगर धम्म लिपि बात की होती तो धम्म लिपि में भी इन शब्दों को आना था, वो नहीं आया। संस्कृत में है तो सीधा सा मतलब ये है कि जो भाषा बाद में अवतरित हुई उसने अन्य भाषाओं से शब्दों को लिया और अपना विस्तार किया, और ये भाषा पुरानी थी। मोतीलाल जी की इस किताब में उन्होंने धम्म लिपि की 9 खड़ी का हवाला दिया है और आगे ये भी लिखा है कि बाद में 11 खड़ी। ऐसा ही कुछ आपने लिखा जो मैंने पढ़ा है। किताब मुझे मिली और मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो शुरुआत की चीजें मैं पढ़ा हूँ उसे जो समझ में आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये भाषा लिपि बहुत पुरानी है और इस देश की, इस क्षेत्र की पहली लिपि है जिसने एक भाषा को चिरस्थायी रूप प्रदान किया। हमें इस लिपि को क्यों सीखना चाहिए या इस शब्दकोश का महत्व क्या है? महत्व तो रेखांकित सभी विद्वानजनों ने किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हम अब खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएंगे तो जब इसमें उसको पढ़ने के बाद में हम अशोक वाले शिलालेख कोई देखते हैं, मध्य प्रदेश के पास में सांची का देख लें, दतिया का देख लें, अगर थोड़ा आगे जा सकते हैं तो रूपनाथ का देख लें, मध्य प्रदेश में कई शिलालेख मिलेंगे। उन्हें अगर उसको हम देखेंगे और इसके माध्यम से उसको समझने की कोशिश करें, उसका अर्थ करके बताया, उस अर्थ से अलग हट करके वास्तविक अर्थ हमें पता चलेगा और उससे हम ये मैं जान पाएंगे कि सम्राट अशोक अपनी प्रजा से को क्या संदेश दे रहे थे, वो प्रजा से क्या चाहते थे, प्रजा को किस प्रकार की बनाना चाहते, किस प्रकार की नैतिक शिक्षा वो देना चाहते और उसमें पशु जीवन के प्रति कितना सम्मान करना चाहिए, ये समाज का कल्याण किस प्रकार से हो, ये बातें उसमें निहित है। कोई धर्म की प्रक्रिया किस प्रकार से धर्म का अनुपालना करना है, ये बात उसमें कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो भलाई का काम करने के लिए वो प्रेरित करते थे। कैदियों के प्रति किस प्रकार से दयालुता बरती जानी चाहिए, इस बाबत में उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी है। तो यह लिपि न केवल शिलालेख को पढ़ने में सहायक हुई ऐसा मेरा मानना है, बल्कि उस समय के जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, जो राहुल सांकृत्यायन भी अपने साथ लेकर के आए और बाकी त्रिपटक वगैरह के रूप में और अन्य चीज़ों के अन्य ग्रंथ के रूप में मिलते हैं, उनको भी पढ़ने में हमें सहायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप काफ़ी समय से बैठे हैं और मैं और अधिक अपनी बात को लंबा नहीं करूँगा।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मोतीलाल आरामचंद्र जी को इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए, ब्रह्मलिपि शब्दकोश के प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रामाणिक और वो भी सही तरीके से साक्ष्य के सहित अगर इतिहास बताया जाए तो हम अभी भी बहुत कुछ हमारे पास है जो हम पूरी देश दुनिया को दे सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, और हमें एक नई दिशा देने के लिए खास तौर पर कि हम और उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ को और सीखेगी और हम समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि धम्म लिपि को हम एक स्थापित कर पाएंगे फिर से उसी गौरवशाली परंपरा के रूप में हम सब कोशिश करेंगे। आज का बेहद ही गौरवशाली आज का हमारा कार्यक्रम, और अब कार्यक्रम के हम उस ओर जा रहे हैं जहां हमारे सम्मानीय अतिथि यहाँ आए हैं। शायद कहीं सुनी बातें दिमाग से निकल जाएंगी, लेकिन प्रतीक चिन्ह एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमारे लिए एक याद के तौर पे काम करती है। स्मृति चिन्ह हम यहाँ पर देना चाहेंगे, और आज के इस कार्यक्रम में प्रतीक चिन्ह के माध्यम से धम्मलिपि प्रकाशन द्वारा आयोजित धम्मलिपि प्रकाशन भोपाल 47 और धम्मलिपि ओगाहन भोपाल द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम राजसदन दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय राजसदन राज्योत्तर राज्य सभागार में आज आयोजित किया गया। आप सब सभी जन यहाँ पर आमंत्रित हुए। मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ धम्मलिपि प्रकाशन